सो हेलो एवरीवन, लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज। और यहाँ हम पार्ट 8 में पहुंच चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यहाँ हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एक एक करके, आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, पार्ट 8 में हम पहुंच चुके हैं, पहले के 7 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। पहले आप खुद सोचेंगे क्या इसका आंसर होगा, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलता है और कैसे हम वहां लिख के आएंगे ये भी हम देखेंगे। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड क्या है? ठीक है, और सोलेनॉइड से आपको पता है क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। और सोलेनॉइड होता क्या है, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे जब सर्कुलर कॉइल्स को वूंड करा जाता है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोला जाता है। और आप लोगों को ये पता होगा, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये सोलेनॉइड है। एंड अभी ये वायर है जिसको ऐसे स्ट्रक्चर में हमने फॉर्म किया है। ठीक है, और पूछता है ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड। अब देखो होता क्या है, ये सोलेनॉइड अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्यों करेगा? तो अगर इस पे करंट फ्लो होगा, ध्यान देना, आई नाम का करंट यहां से फ्लो होगा इस पूरे सोलेनॉइड से, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर नॉर्मल वायर आसपास करंट नहीं बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, जब उससे करंट फ्लो होता है तभी ये आसपास इसके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये बोल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां पे आप मैग्नेट को लेके आओगे या किसी भी आयरन नेल को लेके आओगे, वो अट्रैक्शन या अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन, ये जो मैं बना रहा हूं ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और गलती क्या होती है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से क्लोज लूप फॉर्म करेगी, अंदर से भी जाएगी, ये ध्यान दे देना, ये अंदर से भी जाने वाली है, बाहर बाहर से तो जाती है, सोलेनॉइड के अंदर भी जाती है। कभी वो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, पूछ लेता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यूनिफॉर्म है, ऐसा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब जो लीन फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, इक्वल होगी। पर यहाँ आप देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ खुली खुली है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। तो आसपास के जितने क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है, हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक हो गया, बट आसपास वो कितने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहां कहां से, वो हम कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर देंगे मुझे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर से सोलेनॉइड का क्वेश्चन है 2023 का। क्या फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है, इसके आसपास करंट कैरी मतलब करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी सर, हमें पता है किसी भी वायर से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एज शोन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी हमने ड्रॉ करना सीखा, कैसे, यहां से सर जाती है और यहाँ पे वापस आ जाती है, और अंदर से भी सर कनेक्टेड होगी, सेम यहां से भी जाएगी नीचे से भी, और अंदर से भी कनेक्टेड होगी, क्लोज लूप फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान देना, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूं पर ये इंटरसेक्ट कभी नहीं होगी। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाने के लिए आपको है, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्लियर है, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब पूछ रहा है कि 3 पॉइंट्स इसने दिया है, ये ए पॉइंट है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट, ये है मेरा सी पॉइंट, 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। बोलता है कहां स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, कहां स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो ध्यान देना, एक चीज आप सीख लो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत टाइटली पैक्ड है, इस एरिया में स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और मान के चलो दूसरा एरिया वहां बहुत खुली खुली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दूर दूर स्पेसिंग है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कंपेरेटिवली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कंपेरेटिवली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। तो आपको डायग्राम, जिस बच्चे को फील्ड लाइन बनाना आ गई, यहां तक तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया। 3 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हैं। पूछता है मैक्सिमम कहाँ होगा, तो आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट में, देखो कितनी डेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ए पॉइंट मेरे मैक्सिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, और वहीं अगर आप देखोगे बी पॉइंट, बी पॉइंट में सबसे रेयर है, मतलब बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, डेंस नहीं है इतनी। ठीक है, तो बी में सबसे मिनिमम हो, समझ पाए क्या?
तो उसने क्या पूछा, एक मिनिमम और मैक्सिमम दो ही पूछे, बीच का मेरा सी पॉइंट हो जाएगा, बट वो मैक्सिमम मिनिमम मेरे से पूछ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सोलेनोइड से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है, क्लोज लूप बनाती है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, उसका रीजन भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस से आपको पक्का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है और आप वहां सॉल्व भी करके आओगे। क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। आपको दो कॉलम बना देने हैं पहले, सबसे पहले क्या, पहले तो इनिशियल वैल्यूज, तो इनिशियल वैल्यूज मैं यहां लिख देता हूं, आर इक्वल्स टू, लेट से आर लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको हाफ कर दिया गया, ये इनिशियल लिख देता हूं मैं इसको, या ओरिजिनल है, तो आर डैश क्या हो गया, आर डैश डैश मतलब जो चेंज हो क्या आया है, तो आर डैश क्या हो जाएगा मेरा, हाफ हो गया, तो पहले आर था, अब क्या हो गया, आर बाई टू। उसने वैल्यू नहीं दी है तो इसलिए मुझे आर लेना पड़ा, क्लियर है, वैल्यू दी होती तो 10 होता तो 5 हो जाता, ठीक है। इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनऑल्टर्ड, बस भाई रेजिस्टेंस चेंज करा है, बाकी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर विल बिकम, बोलता है रेजिस्टेंस का अगर चेंज करा, रेजिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया तो हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने फैक्टर से वो भी हाफ हो जाएगी क्या, या वो 1/4 हो जाएगी, या वो डबल हो जाएगी। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर टी, यही फॉर्मूला होता है हीट का, सर हमें याद नहीं है, तो ध्यान रखना हीट एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इंटू आई, बट सर ये फॉर्मूला तो अलग है, ठीक है, V इंटू आई इंटू टी एनर्जी है, ठीक है। अब तो यहाँ पे अगर आप V को रिप्लेस कर दो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई से, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई से आपने V का अगर रिप्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आई स्क्वेयर आर टी। तो ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो, तो सर एक फॉर्मूला तो वी स्क्वेयर अपॉन आर टी भी बन जाएगा, तो ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, और जो सेंटर वाला फॉर्मूला है यही हीट एनर्जी का, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अच्छा, तो अब आ जाओ, तो पहले मेरी हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी जो मैं यहाँ ओरिजिनल वाली निकालता हूं वो हो जाएगी आई स्क्वेयर आर टी, और एच डैश न्यू वाली क्या होगी, आई स्क्वेयर आर की जगह आर बाई टू इंटू टी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर विल हाफ, ये भी हाफ हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर है। कुछ यहाँ पे अगर कैलकुलेशन है तो आप वो चेक करके कमेंट जरूर करना कितना आपको समझ आ रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रख के आना है। कुछ कुछ क्वेश्चन पे आप लोगों को भी बोलूंगा, वो आप कमेंट में जरूर बताना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, सेम है क्या इनिशियल वैल्यू, इन डूइंग सो इफ पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड द हीटिंग इफेक्ट इन द रेजिस्टर विल बिकम, ठीक है, ये उसने क्वेश्चन पूछा तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, चेंज क्या करते हैं। अब मैं पूछता हूं, अगर अगर किसी रेजिस्टर से मान के चलो ये रेजिस्टर है आर का, इसमें हमने रेजिस्टेंस इसका चेंज नहीं करा, फिर पहले इससे आई करंट फ्लो हो रहा था, अब इससे आई बाई टू करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैंने करंट हाफ कर दिया, वो क्वेश्चन में बोलेगा करंट हाफ कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है सर, बाकी सारी चीजें सेम है, तो करंट के हाफ करने से बाकी सारी चीजें सेम है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा सेम है, करंट अगर हाफ हो गया तो हीट कितना होगा, हीट हाफ होगा, 1/2 होगा, 1/4 हो जाएगा, डबल होगा, कितना होगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितना होगा, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा उससे रिलेटेड ये और थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आ जाओ, क्या बोलता है, अ 5 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, रेजिस्टर कितना है 5 ओम का है सर, बैटरी कितनी 6 वोल्ट, बैटरी हमेशा आप वोल्टेज दिखाओगे V सिंबल से, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी दैट डिसिपेट्स एज हीट इन 10 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, आपको हीट निकालना है, पर सर हीट का तो आपने आई स्क्वेयर आर टी फॉर्मूला बोला था ना, यहाँ पे आर है बट आई नहीं है, टी भी है, सारा है, ये क्वांटिटी भी है आपके पास, ये भी है, आई नहीं है, तो सर क्या मैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से आई निकाल दूं, ध्यान देना है तीनों इंटरचेंजेबल है, मतलब आप पे दो होगी आपके पास क्वांटिटी, आप तीसरी ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, तो आई मुझे चाहिए, तो आई बताओ क्या होगा, आई होगा सर वी अपॉन आर, वी कितना है सर, वी है 6, आर कितना है 5,
6/5 लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे अब आपको वैल्यूज रखनी है और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। तीनों वैल्यूज मैंने आपको बता दिए, ध्यान देना टाइम सेकंड्स में ही है, ये वोल्टेज है, ये ओम है, सारी एसआई यूनिट्स में ही होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो टाइम को आपको आर में दे देगा, मिनट में दे देगा, तो ध्यान देना वहां डायरेक्टली आप लिख दोगे और गलत हो जाएगा। तो ये एग्जामिनर चाहता ही यही है। ठीक है, तो सेकंड्स होगा तभी हम यहाँ पे रखेंगे और आंसर की यूनिट क्या होगी, जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वो लिखना ना भूले कोई। ठीक है, अच्छा अब क्या बोलता है, अब बोलता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स। लेंथ क्या दी है मुझे, 2 मीटर। जैसे जैसे चीजें मुझे आती है सर मैं गिवन लिखते जाता हूँ क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। अब हम पार्ट 8 में पहुंच चुके हैं तो अच्छे से हमें आता है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना एक चीज, ये दोनों मीटर्स में, इसलिए मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड क्या बोलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, और रेजिस्टिविटी भी दे रखी, रेजिस्टिविटी रो, इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, 2.8 इन्होंने दे नहीं रखा है वहां पे, ओम इंटू मीटर होनी चाहिए रेजिस्टिविटी, गलत है। ठीक है, 10⁻⁻8। अब आपको क्या पूछता है, रेजिस्टेंस निकालना है, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस, नहीं है मेरे पास, तो सर बहुत ही इजी फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये यूज करेंगे क्या, नहीं, कौन सा यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सर रो भी दिया है, 2.8 10⁻⁻8, रेजिस्टिविटी बोला है, एल दिया है क्या, एल 2 मीटर दिया है क्या, हाँ सर 2 मीटर दिया है, हमने मेंशन भी करा था। एरिया दिया है क्या, एरिया दिया है सर, सारी क्वांटिटीज बिल्कुल एसआई यूनिट में। आंसर तो आपको निकालना आता है, आगे तो मैथ्स है। ठीक है सर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है आंसर, जो सॉल्व कर रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना, देख के नहीं जाना है, फिर वहां भी देखते रह जाओगे फिर पेपर। ठीक है, सॉल्व भी करोगे ना, तो यहाँ सॉल्व नहीं होगा तो वहां भी सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया, इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है, मतलब आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है आने की, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। क्या बोलता है, क्या कंप्यूट द हीट, सर हीट निकालनी है व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। इस बार सर इसमें चार्ज दे रखा है 96,000 कूलम इन 2 आवर्स, टाइम दे रखा है सर 2 आवर्स। और जैसी टाइम मुझे 2 आवर्स में दिखता है, मैं वेट नहीं करूंगा और 2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 60 3600, ठीक है ना। डायरेक्टली इसको मैंने आपको 70 to 100 सेकेंड्स में डाल दिया। सही कर रहा है क्या कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन चेक करने का तो आपका है। ठीक है, वो आप चेक करें। और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया, देखो मैंने क्यों से सेकंड में चेंज करा, क्योंकि मैं सब चीज ऐसा यूनिट में ही करता हूँ। ठीक है, और बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 40 वोल्ट। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 40 वोल्ट। अब मुझे हीट एनर्जी निकालनी, अब हीट तो सर क्या था, I² RT, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था हीट का। तो यहां से पहले मैं करंट निकालना पड़ेगा मुझे, या एक और काम कर सकता हूं सर, I इक्वल्स टू Q होल अपॉन T होता है क्या, रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस कर दे सर, तो ये हो जाएगा Q² होल अपॉन T² इंटू R इंटू T। समझ आया, या तो आप आई निकाल लो पहले और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वो भी आप कर सकते हो, तो आपका ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, दिमाग। तो Q/T का होल स्क्वायर मैंने लिखा ये, तो इससे एक T और एक T कट गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास Q² R होल अपॉन T। R सब निकाल लेंगे कैसे सर, V अपॉन आई से, बट सर R आपने बोला V अपॉन आई लिख देंगे, अगेन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास आई नहीं है, तो उसको फिर से Q अपॉन T लिख दूंगा, तो ये जाएगा Q² होल अपॉन V अपॉन T इंटू आई का क्या लिखूंगा मैं, Q होल अपॉन T, तो T से T गया, Q से Q गया, Q इंटू V आ गया, डायरेक्ट Q इंटू V, मतलब 96,000 इंटू V कितना 40। अब इसी को आप अलग तरीके से भी अगर सोचो तो देखो, H इक्वल्स टू I² RT है, तो यहां से मैंने डायरेक्टली I² R को क्या लिख दिया मैंने, V अपॉन आई लिख दिया इंटू T। ध्यान देना अच्छे से, I से I गया, ध्यान देना, बने रहना, IVT। ठीक है, ध्यान देना, इसको क्या लिख दूंगा, Q होल अपॉन T लिख दूंगा करंट को,
तो क्या ये भी Q इंटू वी बना? तो सॉल्व करने के आप पे मेथड्स बहुत सारे हैं, बट चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो कोई बच्चा ऐसे भी सॉल्व करेगा, कोई ऐसे भी सॉल्व करेगा, किसमें कितना टाइम लग रहा है, और आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए हो क्या रहा है दोनों चीजें। और जो आपको और लेंदी मेथड जाने तो इजीली क्या करो, आई स्क्वायर आर टी है, पहले आई निकाल लो। आई कैसे निकालेंगे? क्यू अपॉन टी से। फिर आर निकाल लो बी अपॉन आई से, क्योंकि आई तो आप पे आ जाएगा, फिर सब की वैल्यूज यहाँ रख दो। तो तरीके बहुत सारे हैं, मार्क्स आपको सारे मेथड्स में मिलेंगे, बट आपको सोचना है। और सोचेंगे कैसे हम? हमारे साथ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें रिपीट होते हुए जब दिखेगी, तो एग्जाम में भी आपको सेम क्वेश्चन दिख जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे याद रहेगा। इसीलिए हम ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जिसका कमेंट आपको करना होता है पर आप करते नहीं है। तो वाई आर एलॉयज प्रिफर्ड ओवर प्योर मेटल्स? मेटल्स से ज्यादा एलॉय को क्यों प्रेफर करा जाता है, किस चीज के लिए? टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। एलॉय को क्यों प्रेफर करा जाता है, ये आपका बोनस क्वेश्चन है आज का। कमेंट करके जरूर बताना, ये हमने डिस्कस भी करा है हमारे पहले पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरा, किसी को भी कोई डाउट है, किसी में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 9 में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।